अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनोवर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। आपको बहुत बहुत गुज़श्ता ईद मुबारक हो। मुसलमानों के लिए ईद का त्यौहार निहायत खुशी और मसरत का मौका होता है। चूड़ियों की खन खन, मेहंदी की खुशबू और प्यारे प्यारे लिबासों की खूबसूरत नाजो अंदाज में सजे हुए सब खूबसूरत पैकर बहुत ही अच्छे लगते हैं। ईद के दिन ख़वातीन की तैयारियां देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। हर खातून की ये कोशिश होती है कि वही सबसे अलग और खूबसूरत नज़र आए। मौसम के लिए ईद का आगाज़ नमाज ईद से होता है। औरतें, बच्चे और मर्द हजरात सभी नए कपड़े ज़ेब तन किए नहा धोकर पाक साफ होकर मस्जिद में जाकर नमाज ईद अदा करते हैं। वापसी पर मज़ेदार शीर खुरमा उनकी राह देख रहा होता है, जिसे खाकर ईद की मिठास को महसूस किया जाता है। आपस में एक दूसरे से गले मिलकर ईद की ढेरों ढेर मुबारकबाद दी जाती है और इस खुशी के मौके पर अपने अजीज़ों अकारिब और अपने हमसायों और दोस्तों अहबाब से मिलने को बहुत ही ज़रूरी समझा जाता है। मज़े मज़े के पकवान तैयार होते हैं। बेशुमार ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो फैमिली के नौयत के होते हैं, जो गेट टुगेदर होता है और हर तरफ मुस्कुराहटें, कह कहे और खिले खिले चेहरे ईद की खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे मौका पर जो ईद का त्यौहार है, इस पर अपने रिश्तेदारों से मिलने को भी तरजीह दी जाती है और जिनके यहाँ खुदा न खास्ता कोई सोग वगैरह होता है तो सबसे पहले नमाज ईद के बाद उनके घर जाकर भी उनको भी ईद के दिन फरामोश नहीं किया जाता और उनसे भी मिलने को लाजमी समझा जाता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है और बहुत ही अच्छा एक रिवाज भी है। ईद के दिन बच्चे खुशी खुशी बड़ों से ईदी मांगते हैं और ईदी को अपनी मन मर्जी की चीज़ें खाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च भी करते हैं और दिल खोल कर उनको बड़े ईदी भी देते हैं और बच्चों को नित नई चीज़ें खाकर ईदी को एंजॉय करने का खूब मौका मिला। गर्ज ये कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जो कि मजहबी रंग भी लिए होता है और इसमें एक सेलिब्रेशन और खुशी का भी अवसर होता है और इस मौका पर जो है सभी लोग आपस में एक दूसरे से गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते नज़र आते हैं। खा कोई किसी को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देना ईद का एक खूबसूरत रिवाज है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो ईद है ये इतनी कलरफुल और इतनी प्यारी होती है कि परदेश में रहने वाले लोग पाकिस्तान की ईदों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अपने घर वालों के साथ ईद मनाने को तरजीह देते हैं और बैरूनी मुल्क से भी ईद के मौके पर अपने घरों को लौट आते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें अपने ख़ानदान, अपने तमाम रिश्तेदारों से मिल बैठकर मौका मिलता है गपशप का, एक दूसरे से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जानने का और एक खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने का बहुत ही खूबसूरत एक हमारा मजहबी त्यौहार ईद है। ईद का दूसरा दिन जो होता है, ख़ास तौर पर शादीशुदा जोड़े अपने बच्चों को लेकर अपने अपने ससुराल की राह लेते नज़र आते हैं और उनसे ईद मिलने के लिए जाते हैं। ईद के तीसरे दिन भी इसी तरह होता है कि पिकनिक स्पॉट्स का लोग रुख करते नज़र आते हैं और ईद की खुशियों को बहुत भरपूर तरीके से मनाते हुए आपको नज़र आते हैं। जगह जगह आपको हंसते खिलखिलाते और चेहरे पर खिली खिली मुस्कान लिए हुए लोग नजर आते हैं, तो ईद की खुशियों का हुस्न और भी ज़्यादा दुबाला हो जाता है। आप लोगों की ये ईद कैसी गुजरी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।